चंद्रशेखर और हम नेता उनको मानते हैं कि जब लोकसभा में शपथ लेकर बाहर निकले तो आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आप तो जीत गए, क्या अब चाहते हैं, तो वो बेचारे बोले, आप भी सुने होंगे चाहे देखे होंगे कि नहीं नहीं अभी हम जीते कहाँ हैं, जब तक पूरे भारत को मुस्लिम और दलितों को एक नहीं कर दूंगा तब तक मेरी जीत क्या है। अभी जी स्वागत है आपका जनता टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, बाकी हम खास करके सारण की मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि जदयू आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी है जो अभी सत्ता में है और आप उससे उसके नेता हैं, महासचिव के पद पे है ना। जी तो महासचिव के पद पे हैं, तो आप ये बताइए आपके नेताजी ये पिछले विधानसभा चुनाव में बोले थे कि जितने भी दलित पीड़ितों के घर पे अत्याचार होता है, चाहे शोषण होता है या फिर निर्मम तरीके से हत्या होता है, तो उनके परिवार को नौकरी मिलेगा। क्या कहेंगे इस पे? हाँ वो बोलो है। हाँ क्या कहेंगे? हमारे प्रदेश के जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस बात के लिए जहाँ कुछ हो रहा है हमारे देश पर कुछ हो रहा है, जहाँ इनके यहाँ कुछ हो रहा है, वो लोग नहीं कहेंगे, प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, अपने नेताओं पर विश्वास नहीं, उन पर नहीं जाएंगे, तो वो कैसे क्या करेंगे? जब तक ले कोई लिखित चीज़ होता है, रिटेल नहीं जाएगा हमारे नेता के पास, चाहे थाना के पास, प्रदेश में, तो कैसे क्या होगा, कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे दाम मिलेगा? तो इसके लिए हम इस प्रश्न में खारिज करता हूं कि हमारे लोग बहुत दबले कुचले हैं, अभी निकलना नहीं चाहते हैं कि उससे निकले। अभी हाल में ही कोई कांड हो गया, सामने आँख की है, आप भी देखते होंगे, आप भी क्षेत्र में, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, कि लोग थाना में जाने से डरता है, अपने लोगों से कहने में डरता है, अपने मार खाकर, गाली सुनकर, बहू बेटियों को छेड़खानी करके, बलात्कार करके और चुप में दाब देते हैं लोग, एकदम गरम चावल की तरफ दाब देते हैं। तो इस तरह से नहीं होगा, इसके लिए क्रांतिकारी बनना होगा तबे कुछ होगा। सर आपका कहने का मतलब ये है कि जो अज्ञात है उसको नहीं मिलेगा, यही ना? हाँ। लेकिन जो ज्ञात है उसको तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, आपका ये प्रश्न सही है, लेकिन वो लोग संपर्क तो करें। कैसे संपर्क करें बताइए। मुजफ्फरपुर वाला हुआ था तो उस पर कहाँ कोई एक्शन लिया? आपकी पार्टी कहाँ कोई एक्शन ली? हाँ देखिए, एक्शन नहीं लिया, ये तो सही बात, एक्शन नहीं लिया। हम लोगों के कूड़ा करकट के जो ढेर होता है, दलित मुस्लिमों को और दलित को, अति पिछड़ा को उसी में डाल दिया जाता है। और जो बड़े लोग हैं, बाहुबली अपने कहते हैं, जो 147 156 चलाने वाले लोग हैं, उनके ही में पेटी में चले जाते हैं लोग, प्रशासन या हमारे नेता। और हम लोग जो हैं उल आकर रह जाते हैं, कोई पहल नहीं करता है, अपना नेता कोई नहीं मानता है कि फलाना ही प्रिंट मीडिया वाले हैं, बहुत अभिषेक जी आगे काम कराएंगे, लियाकत जी के नेता हैं, मुख्तार जी नेता है, अम्बेडकर जी नेता हैं, उनसे संपर्क करने में उन लोगों का डर लगता है, और वही आदमी के पास फिर जाता है जो इस तरह के कांड करता है। हम देखते हैं, पूरे जिला में भ्रमण करते हैं और पूरा जिला में जाते हैं, और भी हम पत्र पत्रिका पढ़ते हैं, उसमें आए दिन आता है कि फलाना के साथ बलात्कार हो गया, छेड़खानी हो गया, मर्डर हो गया। ये आप जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश का ये मीडिया का काम करते हैं कि हमारे देश में इस तरह का लोग है कि मोछ रखने पर उसका हत्या कर दिया जाता है, घोड़ा पर चलता है उसको हत्या कर दिया जाता है। तो अब इससे आगे क्या होता है, जब हम लोग संगठित नहीं है, हमारे चंद्रशेखर और हम नेता उनको मानते हैं कि जब लोकसभा में शपथ लेकर बाहर निकले तो आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि आप तो जीत गए, क्या अब चाहते हैं, तो वो बेचारे बोले, आप भी सुने होंगे चाहे देखे होंगे कि नहीं नहीं अभी हम जीते कहाँ हैं, जब तक पूरे भारत को मुस्लिम और दलितों को एक नहीं कर दूंगा तब तक मेरी जीत क्या है। अभी आप देखते होंगे अम्बेडकर छात्रावास के सामने एक बोर्ड टांगा गया था, चंद्रशेखर रावण जी के हमारे नेता का फोटो था, एक उस लड़का को जो कह रहा था कि चंद्रशेखर देश के लिए खतरा है, चमार देश के लिए खतरा है, चमारो भारत छोड़ो। पहले बात आया रहा
कि मुसलमान भारत छोड़ो विदेशी है। जो विदेशी है वो खुद लोग कह रहा है कि दलित और मुस्लिम विदेशी है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अपने लोग संगठित नहीं है। संगठित अगर हो जाते, हम जिला के बात कहते हैं, प्रखंड के बात कहते हैं, अपन रिवीगंज प्रखंड से आप भी बिलोंग करते, हम भी करते हैं कि दलित मुस्लिम एक हो जाए तो राजनीति के माहौल आज व्यवस्था को मैं बदल दूंगा। आप भी पहल कीजिए किस तरह से काम करें। सर, आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप अपने नेता को नहीं मानते हैं। जो अभी हाँ, पहले प्रश्न करिए। जो आपने अभी कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे नेता है, इसका मतलब कि जिस पार्टी से आप हैं उनके नेता को आप नहीं मानते हैं? हम मानते हैं, चंद्रशेखर राव को मानते हैं, इसलिए कि वो बहुजन समाज को लेकर और मुस्लिम को लेकर चलते हैं, तो वो हमारे नेता है। किसी का पीठ पर मोहर नहीं लगा है, वो अमुक के आदमी अमुक नेता है। जदयू में हम हैं महासचिव, हर जिला में हर जगह बुलाया जाता है। ये लोग नहीं काम करते, उनके साथ हम नहीं हैं। हमारे गरीबों का, दलितों का, और महिलाओं का, मुस्लिमों का जो रक्षक होगा, जो देखेगा दुख सुख में, वही हमारा नेता है। कहा जाता है कि छपरा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती है, और एक तरफ देखा जा रहा है कि चमार भारत छोड़ो का नारा लगाया जा रहा है, पोस्टर साटा जा रहा है, जो आपने अभी कहा, तो किस रूप में देखते हैं आप? हाँ, हम देखते हैं कि हम लोग संगठित नहीं हैं। वो लोग जान रहा है, जो विदेशी तो यह बात कहा कि चमारो भारत छोड़ो, वही विदेशी एक दिन बोलता है कि मुसलमानों भारत छोड़ो, हम लोग को संगठित करने के लिए। हम देहाती कहानी में सुने हैं, हम देहात में मेरा घर है कि गरीब गुजरा और दलित मुस्लिम पिछड़ा आसाम के मारा जला तो जागेला। तो यह बहुत बड़ा भारी चोट हम लोग का देह पर है कि हम अब जाग चुके हैं। हम लोग चाहे जैसे भी होगा, चाहे जितने भी हमारे लोग 5 लोग होगा वहाँ मौजूद जुटेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष ने दे दिया है। आप देखे होंगे, आपको प्रिंट मीडिया वाले को व्हाट्सएप पर, इस तरह के हमारे नौजवान हैं। बीज नहीं मरता है सर, आपसे मरता है। सर, आपसे एक आखिरी सवाल है कि अभी इंदिरा आवास का समय चल रहा है, देखा जा रहा है कि जो कुंवारा है, जिसका शादी नहीं हुआ है, उनको भी लोग आवास आवंटित कर रहे हैं और अपने से ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं। जो भी अपने लोग हैं उनको ज़्यादा दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है? ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस पे ध्यान दीजिए। क्या कहेंगे इस पे? हाँ, हम कह रहे हैं कि जिन अंडर एज को, बिना शादीशुदा को, ये कोई भी मुखिया हो जिला का, वो दे रहे हैं इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास। तो पूरे जिला के लोग से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जो देखते होंगे कि वो लोग अपने पंचायत का एक लिस्ट हम लोग को मुहैया करावे। भीम आर्मी के लोग डीएम के पास बैठकर फिर मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर धजिया हम उड़ा देंगे कि कैसे क्या मुखिया है, क्यों इस तरह से अविवाहित को ये इंदिरा आवास दे रहे हैं और गरीबों को उससे वंचित कर रहे हैं। यह डिक्शनरी में हमारा नहीं है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, मारेंगे और उन लोगों को हक दिलवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।